दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स के शेयर में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक बहुत नीचे आया इंट्राडे में। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है यूएस। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लाया है उसके बाद में यहाँ पे टाटा मोटर्स ने भी बहुत बड़ा फैसला किया इनके जैगुआर लैंड रोवर के बिजनेस को लेकर, जिसकी वजह से निगेटिव माहौल बना। अब इस भारी गिरावट के माहौल में जब बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट है, सारे के सारे बाज़ार एक तरह से क्रैश कर रहे हैं। क्या है आगे की रणनीति? और टाटा मोटर्स का शेयर जो काफ़ी नीचे आ गया है अपनी ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत पे, क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब क्वार्टर फोर भी आने वाला है, क्या है क्वार्टर फोर की संभावना? वैसे कंपनी ने पिछले कई दिनों में देखे तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी भारी भरकम लॉस से बाहर निकली है, प्रॉफिट में आई है और डिविडेंड भी देने लगी है। क्या ऐसे में इस बड़ी गिरावट के बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात कर ले। आज 19,815 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 777 पॉइंट की गिरावट थी बड़ी, 3.78% गिरा निफ्टी ऑटो। तो ऑटो सेक्टर आज बिल्कुल आज देख सकते हो कि धराशायी हुआ। लेकिन एक चीज़ तो है कि निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिली बाजार में। टाटा मोटर्स का शेयर भी बहुत अच्छा रिकवर हुआ। क्लोजिंग 581 के आसपास रही, जहाँ पे 5.34% की गिरावट थी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे का जो लो बना वो 535 के आसपास था, यानी निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है। तो ये देख सकते हो कि निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर फोर को लेकर जैगुआर लैंड रोवर के बिजनेस की यहाँ पे अपडेट जारी की है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो अपनी बिजनेस की जानकारी दी है, कंपनी का होलसेल जो रिजर्व यहाँ पे सेल रहा है फाइनेंशियल 2025 का JLR का, वो 4,08,98 यूनिट का रहा है, जो बिल्कुल ईयर ऑन बेसिस पे फ्लैट रहा है, यानी पिछले साल के जैसा ही रहा है। इसमें कोई ज़्यादा बढ़त घटत नहीं है। होलसेल जो क्वार्टर फोर का बिजनेस रहा है वो 1,11,413 यूनिट का रहा है, जहाँ पे 1.1% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है पिछले साल क्वार्टर के मुकाबले, क्वार्टर फोर के मुकाबले। तो कुछ हल्की सी भले ही लेकिन वृद्धि हुई है। अब रिटेल सेल्स जो है फाइनेंशियल 2025 का वो 4,28,854 यूनिट का रहा है, जो बिल्कुल फ्लैट रहा ईयर बेसिस पे, यानी रिटेल सेल में भी कोई खास अप डाउन देखने को नहीं मिली। अब रिटेल सेल देखे क्वार्टर फोर का तो 1,08,232 यूनिट के आसपास रहा है, जहाँ पे 5.1% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी पिछले क्वार्टर फोर के मुकाबले इस बार 5% रिटेल सेल कंपनी का गिर गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का कहना है कि उनका यूके का जो बिजनेस है वो काफ़ी बेहतर किया है और कंपनी के पास नेट कैश पोजीशन भी है अच्छी। कंपनी आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकती है। कंपनी का जो होलसेल चाइना का बिजनेस है जैगुआर लैंड रोवर का, उसमें 6.7% की वृद्धि देखने को मिल रही है क्वार्टर थ्री के मुकाबले। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1.1% की वृद्धि है, यानी चाइना के अंदर कंपनी का JLR का बिजनेस बढ़ा है, चाहे वो ईयर ऑन बेसिस पे देखे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखे। तो होलसेल वॉल्यूम जो है अगर आप देखेंगे तो चाइना में बढ़ा है। और इसके अलावा कंपनी का नॉर्थ अमेरिका का अगर बिजनेस देखें तो 14.4% के आसपास रहा है और यूरोप का बिजनेस है वहाँ पे 10.9% की वृद्धि देखने को मिली है और यूके के 0.8% के आसपास है। यहाँ पे जो चाइना का बिजनेस है वो उसमें -29.4% रहा है। चाइना के बिजनेस में ओवरऑल गिरावट रही है, ओवरसीज बिजनेस में -8.1% रहा है। तो यहाँ पे ट्रंप के ऐलान के बाद टाटा मोटर्स के शेयर में आज ज़बरदस्त गिरावट हुई, 10% तक टूटा लगभग। तो देख सकते हो कि 7 अप्रैल को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली टाटा मोटर्स में। कंपनी के शेयर में 10% की गिरावट के साथ 530 के स्तर पे पहुंच गया। यह इसका पिछले 2 सालों का सबसे निचला स्तर है। इसके बाद से ही यह निफ्टी में पर सबसे अधिक गिरावट वाला शेयर बन गया है। इस गिरावट के पीछे का कारण इसकी
जो सब्सिडीज कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर के एक ऐलान को माना जा रहा है। जैगुआर लैंड रोवर ने अमेरिका को वाहनों की शिपमेंट अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑटोमोबाइल पर इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने के बाद लिया गया है। जेएलआर ने कहा है कि वो रणनीति के ऊपर विचार कर रहे हैं। जैगुआर लैंड रोवर ने अपने बयान में कहा कि अप्रैल महीने से अमेरिका में एक्सपोर्ट अस्थायी रूप से रोका जा रहा है ताकि ट्रंप के नए टैरिफ को लेकर रणनीति तैयार की जा सके। कंपनी 25% टैरिफ का समाधान निकालने पर विचार कर रही है। CLSA ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण फाइनेंशियल ईयर 2026 तक जेएलआर की बिक्री में सालाना आधार पर 14% की गिरावट आ सकती है। जेएलआर की एबिटाडा मार्जिन वित्त वर्ष 2025 के 9% से घट के फाइनेंशियल 2026 में 7% तक आ सकती है। हालांकि एबिटाडा में 15% की गिरावट के बावजूद फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस फैसले ने टाटा मोटर्स को झटका तो दिया है। वित्त वर्ष 2024 में जेएलआर ने दुनिया भर में 4 लाख से ज़्यादा वाहन बेचे हैं, जिनमें 23% बिक्री अकेले अमेरिका में हुई है। कंपनी की रेवेन्यू का करीब 20% हिस्सा अमेरिका के बाजार से आता है। फिस्डम के रिसर्च हेड नीरव कारकिरा ने कहा है कि जेएलआर के पास मार्जिन बचाने और अपने तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीमित विकल्प है। कंपनी कीमतें बढ़ा सकती है और लागत में कटौती कर सकती है, लेकिन इन कदमों का असर जल्द नज़र नहीं आएगा, इसलिए आने वाले समय में इसके रेवेन्यू और मुनाफे पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। जेएलआर जो जैगुआर, रेंज रोवर और डिफेंडर जैसे प्रीमियम वाहन बनाती है, अमेरिका में कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑपरेट नहीं करती है। कंपनी अमेरिकी मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर है और उसने 2024 की अंतिम तिमाही में अमेरिका में 38,000 वाहन एक्सपोर्ट किए थे। टाटा मोटर्स ने मार्च 2025 में जो घरेलू बिक्री में स्थिरता दर्ज की है, 90,500 यहाँ पे यूनिट की डिलीवरी की है, जबकि पिछले साल इस महीने में 90,822 यूनिट बेची थी। जबकि पैसेंजर व्हीकल में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3% की वृद्धि के साथ 51,872 यूनिट इन्होंने बेची है। कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में 3% की गिरावट हुई है, जो 41,122 यूनिट के आसपास रहा है। तो पूरे कारोबारी साल 2024-25 के लिए टाटा मोटर्स ने कुल घरेलू बिक्री में 4% की गिरावट दर्ज की है, जो देख सकते हो कि 9,12,155 यूनिट पर आ गई है। जबकि फाइनेंशियल 2024 में ये 9,49,015 यूनिट के आसपास थी। पीवी की बिक्री साल दर साल 3% गिरकर 5,56,263 यूनिट पर आ गई है और सीवी की बिक्री भी 5% गिरकर 3,76,903 यूनिट पर आ गई है। यानी कुल मिला के टाटा मोटर का सेल्स नीचे आया, गिरा है। लेकिन अब आने वाला है Q4। Q4 की उम्मीद है कि बेहतर होगा और कंपनी काफ़ी समय से जो लॉस में थी वो प्रॉफिट में भी आई है। आप ये क्लियरली देख सकते हो, कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा 2024 में। 2020 में 2,64,041 करोड़ के आसपास था, वो 2024 में 4,43,878 करोड़ तक पहुंचा है। तो बहुत ज़बरदस्त बड़ा है रिवेन्यू और काफ़ी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे कंपनी लगातार लॉस में थी। 2020 में 10,975 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2021 में ये लॉस बढ़ के 13,016 करोड़ तक पहुँच गया। 2022 में लॉस में कमी आई और 11,232 करोड़ का लॉस था। 2023 में पहली बार कंपनी प्रॉफिट में आई, 2,690 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और 2024 बहुत शानदार कंपनी के लिए, जहां पे कंपनी का प्रॉफिट सीधा 31,807 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो बहुत बेहतर किया, लेकिन इस बार आंकड़े थोड़ी निराशाजनक है, जो इशारा करे कि इस बार स्थिति थोड़ी दबाव में आ सकती है। नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। 2020 में 63,892 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में बढ़ के 93,094 करोड़ के आसपास पहुंचा है। ऐसे में स्टॉक जो काफ़ी नीचे आ गया, आने वाले उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।